दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप लोग इस वीडियो से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। दोस्तों आखिरकार ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? दोस्तों ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को फ्लो करता है हमारी आर्टरीज के अंदर, और आर्टरीज के ऊपर मतलब हमारी खून की नसों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ब्लड की वजह से, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जब हार्ट खाली हो रहा होता है और नसों के अंदर ब्लड का फ्लो कर रहा होता है, नसें भरी हुई होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है और हार्ट जो है भर रहा होता है और आपकी जो नसें हैं वो खाली हो रही होती हैं, उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब कभी डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उस समय देखते हैं हम कि डॉक्टर दो रीडिंग देता है। जैसे मान लीजिए आपके नॉर्मल बीपी की उन्होंने रेंज दी, आपको 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब ये नहीं कि 120 से लेकर 80 तक का आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसका मतलब है कि 120 तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब दोस्तों नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होनी चाहिए? दोस्तों नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 120/80 mm/Hg होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो 140 और 90/90 mm/Hg तक भी रहता है ना, तो इसको नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंसिव है। और अगर मान लीजिए 90/60 mm/Hg से नीचे जाता है तो इसका मतलब आप हाइपोटेंशन है, मतलब आपको लो बीपी की समस्या है। दोस्तों ये ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है, इसके कारण क्या है? दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने के वैसे तो कई सारे कारण हैं। इनमें मुख्य कारण है दोस्तों, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, इनमें जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं या मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। या फिर आप कोई जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वगैरह ले रहे हैं या कोई दर्द निवारक दवाएं बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोग जो है ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है या थायराइड है, तो उसकी वजह से भी जो है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं काफी हो जाती हैं। दोस्तों आखिर ये ब्लड प्रेशर की अगर एक बार दवा चालू हो जाए तो क्या कभी ये बंद हो सकती है? दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर किस तरह का है। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर आपकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, तो फिर तो ये बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आप प्रॉपर नींद लेते हैं या फिर आप योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते हैं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, नॉर्मल आ सकता है, जिससे कि आपकी ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर कुछ इस तरह का है कि जिसमें आपको कार्डियक फेलियर वगैरह की प्रॉब्लम आई है, या फिर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनीज की कोई प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज है, थायराइड है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में जो है ब्लड प्रेशर की गोली बंद होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोग आपके बहुत ज्यादा खास हैं। धन्यवाद।